ये गोरखपुर गांव था, जहां शाम के 6 बजे ही चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। गांव के सभी लोग 6 बजे अपने घर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलते, फिर चाहे कितने ही मुसीबत या आफत क्यों ना हो। इस गांव में कुछ ऐसा था जिसके चलते सब गांव के लोग बहुत डरते थे, और उनका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब तो कोई रात को बीमार होकर मर भी जाए, लेकिन 6 बजे के बाद उसे अस्पताल तक नहीं ले जाया जा सकता था। इसी गांव के एक गोविंद नाम के लड़के को रात भर नींद नहीं आ रही थी। उसका सर दर्द से बार बार दुख रहा था। वो उठकर यहाँ वहां कमरे में ही टहलने लगा। वो अपने इस दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन लेना चाहता था, लेकिन अपने अंदर के डर के कारण वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मेरा सर बहुत दुख रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके बाहर तो जाना ही होगा, फिर चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। इस दर्द को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं उसके हाथों मर जाऊं। गोविंद ऐसा सोचकर अपने कानों में रुई के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता है। इसके बाद वो अपने सर पर कपड़ा बांधकर अपने घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक हवा का झोंका उसकी तरफ तेजी से आता है और उसकी आंखों में अचानक से धूल चली जाती है। गोविंद के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, मानो जैसे उसका डर उसके सामने खड़ा हो गया हो। तभी एक आवाज आती है, लेकिन वो आवाज कानों में रुई होने की वजह से उस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसने अपने सामने उसे देख लिया था। अब वो कौन था जिससे गोविंद डर रहा था? उसकी आवाज तक वो नहीं सुनना चाहता था। कहा जाता है जो उसकी आवाज सुनता है वो उसे मार देता है। अपने सामने अपनी मौत को देखने के बाद भी गोविंद अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी छन छन की आवाज बजने लगती है। ये आवाज किसी की पायल की थी। आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है। आज तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। वो और कोई नहीं, पुष्पा था। पुष्पा, जिसके नाम से एक समय पर पूरा गांव चकाचौंध हो जाया करता था। पुष्पा जो सबकी मदद करता था, सबके लिए एक मसीहा था। वो आज एक भूत बनकर लोगों की जान ले रहा था, और जान लेकर वो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता है। पुष्पा आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? पूरा गांव उसके डर के मारे क्यों कांपता था? जहां गांव वाले उसकी मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, वहां अब उसकी वजह से वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। ये सब क्यों? पुष्पा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। खेतों में कलेक्टर पानी नहीं दे रहा है। अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हारे द्वारा गांव के सभी किसानों को पानी मिल जाएगा। चिंता मत करो, तुम सभी को पानी भी मिलेगा और समय समय पर खाद भी मिलेगी, और तुम अच्छे से खेती भी करोगे। ये मेरा यानी पुष्पा का वादा है तुमसे। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा ऐसा कहकर अपनी थोड़ी पर हाथ लगाकर वहां से चला जाता है। पुष्पा गांव में सबसे नेक और अच्छा आदमी था। वो बुरे लोगों के साथ बुरा था और अच्छे लोगों के साथ अच्छा था। उसने गांव में कई लोगों के साथ बहुत अच्छा किया था, जैसे किसानों को समय पर पानी दिलवाना, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, घरों में सरकारी अनाज की सुविधा, रखवान और भी बहुत से काम जो उसने किया। सब पुष्पा को अपना देवता मानते थे। लेकिन गांव में गांव का मुखिया पुष्पा से बहुत नफरत करता था। वो किसी भी तरह से उसे मारना चाहता था। बस एक बार मैं इस पुष्पा की जड़ को खत्म कर दूं, फिर ये पूरा गांव मेरे कब्जे में हो जाएगा। लेकिन पुष्पा को खत्म करने के लिए मुझे गांव के लोगों को पुष्पा के खिलाफ भड़काना होगा। मुखिया ने ऐसा करने की ठान ली थी। वो कुछ भी करके गांव वालों को पुष्पा के खिलाफ भड़काना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। वो गांव के कई लोगों को मारकर उनके घर में उनकी लाश टांग देता है, और साथ में वहां पर पुष्पा की कोई न कोई निशानी छुड़वा देता है। और तो और मुखिया ने अपने आदमियों के द्वारा कई लोगों के घर भी जलवा दिए थे। वहां भी उसने पुष्पा की निशानी छोड़ दी थी, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग पुष्पा से नफरत करने लगे थे और उसे भला बुरा कहने लगे थे। जिस शख्स ने पूरे गांव के लिए इतना कुछ किया, आज उसी के लिए गांव वालों की नजरों में नफरत भर चुकी थी। और ये सब मुखिया का किया धरा था, जिसके चलते एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर अपने हाथों में पत्थर लिए पुष्पा के पास आते हैं और उसे अपने परिवारों के सदस्यों को खोने का कसूरवार ठहरा देते हैं। पुष्पा उन्हें खुद को साबित करने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। वो उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाने लगते हैं। देखते ही देखते बेचारा पुष्पा मर जाता है। उसकी मौत पर सबसे ज्यादा खुशी मुखिया को होती है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। आज तो ये साला अपने ही जाने वालों के हाथों मारा गया। मुखिया पुष्पा कैलाश पर हंसकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। जहां कोई भी मौत बिना कसूर के अपनी इच्छा अधूरी छोड़े होती है, उन लोगों की आत्माओं को शांति कभी नहीं मिलती। कुछ इसी प्रकार पुष्पा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक भयानक रूप में भूत बनकर गांव में वापस लौट कर आता है। जिसके बाद वो सबसे पहले गांव के मुखिया के घर जाकर उसके परिवार को एक एक करके मार देता है। भूत बनने के बाद पुष्पा का हुलिया पूरी तरह बदल जाता है। उसकी इस भयानक शख्सियत को देखकर मुर्दा भी डर से कांप जाए। फिर इंसानों का तो क्या ही होता। पुष्पा ने मुखिया को तो बेरहमी से मार दिया था, पर अभी गांव वालों के अंदर पुष्पा का खौफ नहीं था। उसने अपनी मौत का सारा जिम्मेदार गांव वालों को समझा। शाम के 6 बजे ही पुष्पा की मौत हुई थी और शाम के 6 बजे के बाद ही पुष्पा का भूत इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जब भी गांव के किसी आदमी को अकेला धुकेला देखता तो वो उसे मार देता। झुकेगा नहीं साला, अब कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। मैं अपनी मौत का बदला इस गांव के हर एक आदमी से लूंगा। पुष्पा ये सब अपने बदले की भावना में जिसे मारता है, उसी के खून से एक दीवार पर लिख देता है। अगले दिन गांव के सभी लोग ये सब पढ़कर बहुत हैरान हो जाते हैं और सभी के अंदर डर पैदा हो जाता है। उस दिन के बाद से गांव में कई मौत हो चुकी थी, जिसके चलते गांव के लोगों ने 6 बजे शाम को निकलना ही बंद कर दिया था। कोई नहीं दिख रहा है गांव में, सबके सब मर गए क्या? अभी मेरी मौत का बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक मैं इस गांव का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं यहां से मुक्त नहीं होगा। पुष्पा की आत्मा पूरे गांव में भटकती है। जब एक सवेरे गांव के लोगों को गांव में फिर से किसी की हड्डियां, हाथ पैर अलग अलग कहीं कहीं पड़े हुए नजर आते हैं, तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि पुष्पा ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया। इन सब से गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। वो पुष्पा की आत्मा से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहते थे और उससे एक तरफ माफी भी मांगना चाहते थे, क्योंकि जिस इंसान ने उनके साथ इतना अच्छा किया, उसी इंसान को उन्होंने किसी के भड़कावे में आकर जान से मार दिया। गांव के सभी लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। पुष्पा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसका भयानक चेहरा देखते ही इंसान को अपने आप ही मौत आ जाती है। तो आप सभी सोचो कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उसे रोक सके। हमें कैसे तांत्रिक को बुलाना होगा जो पुष्पा को अपनी शक्तियों से काबू कर सके। जब तक पुष्पा इस गांव में है, किसी का भला नहीं हो सकता। पूरा गांव खंडर हो जाएगा। पुष्पा किसी को नहीं छोड़ेगा। दादी की बात सुनकर सभी अब तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढने पर गांव के लोगों को अपने ही गांव के एक जंगल के बीचों बीच एक शमशान घाट मिलता है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता था। वहां पर इतने सारे तांत्रिक थे कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। उन्हीं में से एक तांत्रिक जो बहुत ही तंत्र विद्या से निकला हुआ था, वो गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक रात तांत्रिक पुष्पा को ढूंढते हुए गांव में पहुंच जाता है। तभी पुष्पा की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे टेढ़ी गर्दन करके देखती ही रहती है। तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू चला जा यहाँ से, क्योंकि मैं पुष्पा हूं। मैं झुकेगा नहीं, तू जानता है ना, इसलिए चला जा यहाँ से। मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा पुष्पा। तुझे मेरे साथ चलना होगा। इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं। तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इन गांव वालों को भड़काया गया था।
बस कर तांत्रिक। क्या कुछ नहीं किया मैंने इन गांव वालों के लिए, लेकिन इन गांव वालों ने मुखिया की बातों में आकर मुझ पर पत्थर बरसाए, मुझे जान से मार दिया। एक बाहुबली जैसे आदमी को इन्होंने मार डाला। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा की आत्मा इतना कहने के बाद और भी भयानक हो जाती है। वो तांत्रिक को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तांत्रिक अपने दिव्य शक्तियों से पुष्पा को रोक लेता है। वो अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर भोले बाबा का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला को पुष्पा की आत्मा के ऊपर लगा देता है, जिससे पुष्पा की आत्मा थर थर कांपने लगती है। धीरे धीरे पुष्पा की आत्मा ज्वालामुखी की तरह जलना शुरू हो जाती है। पुष्पा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के आगे उसकी शक्तियां कहीं तक भी कुछ नहीं कर पाती। पुष्पा धीरे धीरे ज्वालामुखी की आंख में जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने झोले से एक कांच की शीशी निकालता है और उसमें पुष्पा की राख को भर लेता है। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, और पुष्पा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अन्याय हुआ, लेकिन पुष्पा कभी नहीं झुकेगा और ये लौट कर वापस आएगा। मैं जानता हूँ पुष्पा वापस जरूर आएगा। इस वक्त मैं पुष्पा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम गांव वालों के ऊपर से पुष्पा का साया कितने समय तक जाता है, क्योंकि पुष्पा अपने साथ हुए अन्याय का बदला सबसे लेगा। तभी तांत्रिक के इतना कहने पर कांच की शीशी से पुष्पा के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तांत्रिक उस शीशी को अपने साथ अपने झोले में ले लेता है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से पुष्पा का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा सिर्फ गांव वालों को लगता था। अभी तो पुष्पा के वापस आने की संभावनाएं थी, और पुष्पा कितने सालों में वापस लौट कर आएगा ये कोई नहीं जानता था। फिलहाल तो पूरा गांव पुष्पा से छुटकारा पाकर खुशी खुशी रहने लगा था। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी बत्तीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से दो चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे अरे, ये हो क्या रहा है? आधी आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है। एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा वक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलम्बरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन,
मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है। शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है। ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। हाँ, लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस हस्ती शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है?
गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।